आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी आज आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेंगे। ज्येष्ठ मास चल रहा है और ज्येष्ठ मास भगवान हरि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस वर्ष में इस जो महीना ये जो चल रहा है ज्येष्ठ मास, ये जो मास है इसके जो प्रधान देवता रहते हैं वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। लेकिन समय समय पर हम लोग जो है पूरे मास में भगवान की आराधना करते आ रहे हैं और अब जो है ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया है। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में ही आने वाला है चतुर्थी दिवस। देखिए, जैसा ज्येष्ठ मास चल रहा है, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में लगने वाली चतुर्थी तिथि को ही हम लोग गणेश चतुर्थी कहते हैं। चतुर्थी दिवस वाले दिन भगवान श्री गणेश की हम लोग आराधना करते हैं। लेकिन जब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है, उस तिथि को हम लोग विनायक चतुर्थी तिथि कहते हैं। ये विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होती है। जो भी भक्तजन इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, उनके जीवन में बहुत ही कल्याण होता है। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष जब विनायक चतुर्थी लगेगी तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा और भक्तों को कल्याण करने के लिए भगवान गणेश उन पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे। इसीलिए प्रत्येक भक्त को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में लगने वाली तिथि के अनुसार यानी 10 जून को और वार रहेगा सोमवार, हम सब करेंगे भगवान गणेश जी की आराधना। इस आराधना का जो फल हमें प्राप्त होगा वह हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक, व्यापार और बहुत सारा मंगल आशीर्वाद भगवान गणेश जी के माध्यम से उनके भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान गणेश हमारे देवी देवताओं के प्रथम पूजनीय देव हैं, जिनकी आराधना करने से समस्त देवता जो हैं हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज को हम सब विनायक चतुर्थी वाले दिन इनकी पूजा करेंगे। भगवान गणेश की पूजा करने की विधि मैं आप सबको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप सुबह कल उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ हो जाए और अपने घर के मंदिर में ही भगवान गणेश जी का अगर कोई स्वरूप है या फिर कोई तस्वीर है, उसे गंगा जी का छींटा लगाइए। अगर स्वरूप श्री विग्रह के रूप में है तो आप गंगा जल से उन्हें स्नान अवश्य करा लीजिए और स्नान कराने के बाद थोड़ा सा जल जिसके अंदर एक चुटकी आप हल्दी डालिए, फिर हल्दी के साथ उस विग्रह को स्नान कराइए। ओम श्री गणेशाय नमः का जाप निरंतर आप करते रहिएगा। जिस प्रकार से आप 108 बार भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। नहीं तो चलने वाली पूरी पूजा विधि के अंदर आप इस मंत्र का लगातार जो है जाप करते रहिएगा। उसके बाद आप पीले आसन पर कल भगवान श्री गणेश को विराजमान कीजिए। भगवान को लाल पुष्प,
दुर्वा अवश्य चढ़ा दीजिए। हल्दी का तिलक भगवान श्री गणेश के माथे पर और लाल रंग का जो कुमकुम सिंदूर होता है उससे भगवान गणेश जी को तिलक कीजिएगा। भगवान श्री गणेश के समक्ष आसन लगाकर आप इस पूजा को कीजिए। कभी कभी किसी का मंदिर ऊपर होता है और उसे पूजा खड़े होकर करनी पड़ती है, तो जो भी पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ उस पूजा को आप आसन बिछाकर अपने आसन पर बैठकर ही कीजिएगा। अगर घर के किसी एक सदस्य ने भगवान को स्नान करा दिया है तो आप सब जो है उन्हीं के समक्ष बैठकर कल के दिन भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः का कहकर इस प्रकार मंत्र का उच्चारण आप सब कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। क्योंकि भगवान गणेश जो है हमारे जीवन के विघ्न को हर लेते हैं और सभी कार्यों को बहुत ही मंगलमय रूप से कराते हैं। इसीलिए जिन भी बच्चों का काम अटक अटक कर हो रहा है या काम अटक ही जाता है, उन्हें कल के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करनी है। और जो जल आप हल्दी का भगवान गणेश जी का स्नान कराएंगे उस जल को आप फेंकिएगा नहीं, उसे जिस पात्र में आप रखेंगे दूर्वा लेकर हरी दूर्वा से ही आप अपने पूरे घर में उसका छींटा कल के दिन अवश्य लगा लीजिएगा, जिससे आपके जीवन में कोई विघ्न है तो वह जो है विघ्नहर्ता कल हर कर चले जाएंगे। भगवान श्री गणेश को आप जो है मिठाई का भोग लगाएं। भोग में बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। भगवान जी को आप पान का भोग लगा सकते हैं, भगवान जी को आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, उन्हें आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं या फिर मोदक का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि भगवान गणेश जी जो हैं वह बड़े शौक से भोजन को करते हैं, इसलिए आप इसके अलावा भी फल और तरीके की मिठाइयाँ, भोजन इत्यादि भी आप भगवान श्री गणेश को कल के दिन करा सकते हैं। लेकिन इनमें से बताई हुई एक वस्तु भोग में अवश्य रखिएगा। कुछ लोग विनायक चतुर्थी के दिन व्रत भी रखते हैं, तो जो लोग पहले से व्रत रख रहे हैं वो व्रत रखते रहिए। कोई नया व्रत शुरू करने की कोई कामना आप करते हैं तो रख ले, नहीं तो आप बड़े ही भावना के साथ भगवान गणेश की आराधना कीजिए। स्वच्छ वस्त्र पहनिए, स्वच्छ भाव रखिए। भगवान की आराधना करने के लिए मन को निर्मल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तामसिक भोजन की ओर ध्यान करना भी भगवान को कभी भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी नेत्रों से पूजा करने वाले दिन में या फिर अगर आप भगवान के दास हैं तो अपने नेत्रों को हमेशा अच्छी चीजें देखने की ओर अग्रसर किया कीजिए। तामसिक वस्तुएं न खाएं, तामसिक वस्तुओं को न देखें, सात्विक भोजन को करें, शुद्ध आचरण को रखें। भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है। जिनको रोग सताते हैं, तकलीफ रहती है, तो वह जो लोग हैं जब ये उपासना करेंगे तो एक लोटा जल का अवश्य भरेंगे और उसके बाद उसे भगवान गणेश जी के पास रखेंगे। और वह सारे दिन के बाद जब आप शाम को भी आरती कीजिएगा तो उसके बाद चंद्र उदय होने पर आप वह जल का लोटा चंद्र भगवान को अवश्य चढ़ा दीजिएगा और चंद्र भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी रोग है, जो भी शोक है या फिर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रभाव है जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत काम रुक रहे हैं, बहुत समस्या आ रही है या फिर कोई भी
व्यवसाय में बाधा है तो कल के दिन आप चंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए वही जल जो भगवान श्री गणेश जी के पास रखा था, वही जल जो है आप चंद्र भगवान को अवश्य चढ़ा दीजिएगा। आप सभी को वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। भगवान को लाल कलर के गुड़हल के फूल बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए जो भगवान गणेश को कल प्रसन्न करना चाहे वह गुड़हल के फूल अवश्य चढ़ा सकते हैं। आप सब जानते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए भगवान को आप कोई भी ठंडी ठंडी चीज का भोग भी लगा सकते हैं, ठंडे फल अर्पण कर सकते हैं, ठंडा दूध जो है भगवान को स्वीकार करा सकते हैं, ठंडी कोई और भी खाद्य वस्तु है तो वो भी आप कल श्री गणेश भगवान को अर्पण अवश्य कीजिएगा। भगवान गणेश हम सबको बहुत सारा मंगल आशीर्वाद दें, यही कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। जरूर इस छोटी सी पूजा को आप कर लीजिएगा। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरने वाले देवता हैं और वह आपका कल्याण अवश्य करेंगे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। और आज भगवान श्री गणेश के निमित्त हम इस पूजा को कर रहे हैं, तो सभी मिलकर कहेंगे बोलो गणपति जी महाराज की जय हो।